बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्पेशल प्रोग्राम के 21 से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम मौजूद हैं यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर और आज बड़ा ख़ास प्रोग्राम रखा गया है। इसी हवाले से यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में आज अजमल नसीम साहब जहाँ के ऑनर्स हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा और इस वक्त मेरे सामने जो मौजूद है यहाँ पे वजाहत मौजूद है और पीछे देख रहे होंगे कि आप आई कैंप भी लगा हुआ है, शुगर का भी टेस्ट हो रहा है और ब्लड प्रेशर की भी यहाँ चेक हो रहा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड के वजाहत और एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, इनसे मालूम करेंगे कि आज के जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम रखने की वजह क्या है। वजाहत अस्सलाम वालेकुम। वजाहत, आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आपने देखा कि यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है जिसमें आई का भी टेस्ट हो रहा है, शुगर का भी टेस्ट हो रहा है, ब्लड, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती है उन औलाद की जिनके माँ बाप आज हमारे पास आए हुए हैं और वो अपनी शफ़क़त से महरूम है वो औलादें। तो उस हवाले से हमारे जो एकेडमी है यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी, इसमें अजमल भाई ने इस साल हमारे इन लोगों को यहाँ पे बुलाया और उनको ख़ास इज़्ज़त दी और इस हवाले से हमने उनका आई कैंप भी एक अरेंज किया है जो आपके सामने यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा इनका ब्लड प्रेशर और इनका शुगर लेवल भी चेक हो रहा है। तो यानी कि जितनी हम इनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उस हवाले से हमने की है और इसके बाद इंशाल्लाह इनके साथ हमारा एक तो वजह ये प्रोग्राम रखने की क्या ऐसी खूबी थी, क्या वजह थी जो आप लोगों ने आज इस ग्राउंड में ये एहतमाम किया? देखिए, वेलफेयर के हवाले से अजमल भाई का हमेशा से रहा है काम। वो बात चीज़ें वो दिखती नहीं है लेकिन इस बार हमने इस वजह से लोगों को भी हमने बताया कि ये जो एकेडमी है ये सिवाय क्रिकेट के अलावा भी चीज़ें करती है और भी काम करती है। तो इसी वजह से हमने आज इन लोगों को बुलाया है अपने साथ इनको बैठाया है और क्या कहते हैं गिफ्ट भी इंशाल्लाह ताला इनको दिए जाएंगे और इसके अलावा आज डिनर का भी इनके लिए ख़ास इंतज़ाम हमने किया है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आज आपकी आंखों का टेस्ट किया जा रहा है और आप ओल्ड होम में रहते तो आपको वहाँ कैसा लगता है? कभी अपनी औलाद की याद आती है? हाँ, जाते औलाद से मिलते भी हैं, सब चीज़ है, बच्ची है हमारी, हम जाते हैं उनसे मिलते भी हैं। अच्छा है मतलब। तो आपको उन्होंने ओल्ड होम में क्यों रखा? नहीं, हमारा यहाँ मेरे पास एक ही बेटी थी, उनकी शादी हो गई और हमारा कोई नहीं था, बीवी का इंतकाल हो गया, मैं अकेला हो गया था इसलिए आया। तो बेटे भी तो आपका ख्याल कर सकते थे ना? बेटे नहीं है जनाब, एक ही बेटी थी। अच्छा, एक ही बेटा था तो आपका अपना मकान? अच्छा, आपकी एक बेटी थी और वो बेटी के पास, तो फिर बेटी ने आपको कहा कि आप वहाँ चले जाएं? बेटी के घर हम नहीं जाना चाहते थे, बेटी के घर जाएंगे ससुराल में, उनके ससुराल में हम रहेंगे क्या? आज आप आई कैंप लगा हुआ है यंग फाइटर में, तो कैसा लगा? तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमें मौका दिया गया है, हमें सोशल वर्क के तौर पे यहाँ पे काम करने का मौका दिया है। जिन लोगों की कोई नहीं है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारी से हो सकती है वो हम अपने थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, ये बताइए कि यंग फाइटर के ग्राउंड पर जो आज इस कदम का कैंप लगवाया है तो इनके बारे में क्या कहोगे यंग फाइटर वालों के? ये बहुत खुशी की बात है, वो अपनी जो है वो टाइम सर्व कर रहे हैं लोगों के लिए और इसी तरह हम भी जो है लोगों को टाइम देने आए जो बेसिकली हमसे हो सकता है, जिस फील्ड से हम रिलेटेड हैं वो अपने उसमें जो है वो मौका फराहम करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछे हैं कि आज जो यंग फाइटर ग्राउंड पर आए इनके एजाज़ में जो तकरीब रखी है और यहाँ पे ज़बरदस्त खाना भी रखा गया है, इनके यहाँ मेडिकल कैंप भी हो रहा है, यहाँ पे शुगर का भी टेस्ट किया जा रहा है, तो इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आज यंग फाइटर के ग्राउंड पर आपके एजाज़ में तकरीब रखी गई है तो आपको कैसा लग रहा है? तो हमें अच्छा लग रहा है और यहाँ पे टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं उसके मेडिकल जो होता है हमारे यंग ब्लड का और ब्लड प्रेशर वगैरह और आई टेस्ट हो रही हैं, तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने इसके तवज्जुह से। ओल्ड होम में है तो यकीनी तौर पर आपके साहबजादे भी होंगे, बच्चियाँ भी होंगे, या तो आप वहाँ क्यों, आप घर भी रह सकते थे क्या? घर वालों में जो औलाद है, डिस्प्यूट कर लें, फैमिली डिस्प्यूट है, उसके बाद मतलब मेरी 2 बच्चियों की शादी हुई हुई है। अच्छा। हाँ माशाल्लाह, और उनके नवासी वाला हूँ और बेटा मेरा पढ़ भी रहा है और जॉब भी कर रहा है। तो आपने ओल्ड होम में रहने क्यों पसंद किया? ओल्ड होम में रहना इसलिए पसंद किया कि वहाँ पे जब इतना मतलब आपस में वो था तो बंदी नहीं थी, बाहर रहता था। अच्छा, मतलब ये कि घर से थोड़ी सी कुछ आप चाहते थे उनको अच्छी तरबियत देने के लिए या अच्छी कोई बात बताते थे तो आपकी बात नहीं मानते थे? नहीं, बात तो वो अभी भी मिलने आते हैं, वहाँ पे बेटियाँ भी बुलाती हैं और अपनी अपनी मसरूफियात हैं उनकी। बेटा जो है वो ज़रा ज़्यादा बिजी है कि पढ़ भी रहा है और जॉब भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप होल रूम में होते हैं तो क्या तमाम सहूलियतें मुहैया की जा रही है? मैं शाम को सोता हूँ, सुबह में फिर पूरा दिन
पूरा दिन में न कुछ पढ़ता ही रहता हूँ और नमाज पढ़ने को मस्जिद में जाता हूँ। बाकी मुझे यार वो नहीं है। मैं मेरे भाई के साथ रहता था ना, तो भाई ने अभी मुझे निकाल दिया है। हमारे हर एक रिश्तेदारों ने हमारे से छोड़ दिया है। मैं किसी के पास अब जाता भी नहीं हूँ। मैं अभी किसी की वो मांगनी भी नहीं करता हूँ। अल्लाह को बोलता हूँ कि तुम इसके अमाल इसके साथ है, तुम ख्याल रखना कि मैंने इसका बहुत रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में ये है कि मेरे पास अपनी कोई रिहाइश का मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं था। मैं किसी के साथ रह रहा था, अच्छा, बड़े भाई के साथ रह रहा था। तो बड़े भाई ने आपको क्यों निकाल दिया? उसकी वजूहत ये हुई कि वो वहाँ से रिटायर हुए, वो फिर सरकारी क्वार्टर था, समझे, तो फाइनेंशियली पोजीशन उनकी वीक हुई, तो उन्होंने कहा भाई आप भी ज़रा अपना बंदोबस्त करो। सही है, अब बहुत अर्सा हो गया साथ रहते हुए। अच्छा, यहाँ आज आंखों का भी टेस्ट हो रहा है, शुगर का भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर का, तो आपने तीनों चीज़ें चेक कराई? मैंने अभी तक आंखों के अलावा मेरा टेस्ट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल है। मेरी रिपोर्ट तो बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कभी घर वाले याद आते हैं? सारे याद आते हैं, तो मिलने आते हैं? मैं खाली सिस्टर के अलावा भाइयों से मुलाकात नहीं है मेरी। तो उसकी वजह है कि उन्होंने भी कट ऑफ किया हुआ है। अच्छा, सही है ना, तो कुछ दूरियां बहुत पैदा हो गई है फाइनेंशियली तौर पे असल में। अच्छा, चलो, हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद थे और ये कह रहे थे कि इनकी जो बहन से तो इनकी मुलाकात होती है, मगर इनके भाई वगैरह जो हैं वो इनसे नहीं मिलते, दूरियां हो गई है, कोई वजह होगी। तो बहरहाल हमारे साथ तो और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आप यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, आप वहाँ पर हैं तो वहाँ पर आपको तमाम सहूलियतें मिलती हैं? हाँ, वहाँ सहूलत मिलती है, कोई परेशानी नहीं होती? अच्छा, अपने घर वाले याद आते हैं आपको? हमारे तो वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं, उनका इंतकाल हो गया। एक भाई है छोटे, वो अलग रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं शेल्टर रूम में रहते हैं। तो भाई मिलने आते हैं? नहीं, भाई मिलने नहीं आते, हम खुद जाते हैं उनसे। अच्छा, आप जाते हैं उनसे मिलने? तो वो आपसे मुलाकात करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ आपको बोलते हैं जाएं? नहीं, मिलते हैं, सही तरीके से मिलते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, खातिर करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आज जो कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप है ये, और इस कैंप का ब्लड प्रेशर का भी है, आई कैंप भी है और शुगर का भी। तो अभी आपने किस चीज़ का टेस्ट कराया? मेरा ये आँख का ऑपरेशन हुआ था, मोतिया हो गया था, तो मोतिया होने के बाद वो निकाला मोतिया और वो लेंस डाला। इसकी तो बिनाई गई भी, इससे तो नज़र ही नहीं आता है, ये अंधेरा है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अब्बास हैदर कहते हैं। अच्छा, अब्बास हैदर साहब, ये बताइएगा कि आज यंग फाइटर जो क्रिकेट ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर मेडिकल के हवाले से शुगर टेस्ट हो रहा है, ब्लड प्रेशर का भी है और आई कैंप भी लगा हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है आप लोगों ने, तो गरीबों के लिए परवरदिगार आप लोगों को इसका सिला देगा। जो आपका ओल्ड होम है, तो वहाँ आप क्यों गए? क्या आपके घर वालों ने आपको निकाला या आपके भाइयों ने या बहनों ने वहाँ आपको छोड़ा है? मेरे वालिद साहब जब दफन हो गए तो मेरे बड़े भाई जावेद भाई ने मुझे ओल्ड एज होम पहुँचा दिया। अच्छा, उन्होंने क्यों पहुँचाया? इसलिए कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। कहाँ रहते हैं वो? नॉर्थ नाज़िमाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि वालेकुम सलाम, ये बताइएगा आप ओल्ड होम में रहते हैं, तो वहाँ कैसी सहूलियत है? बेटा वहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, दवाएं भी मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं। अपने बच्चों की तरह समझते हैं, बाप की तरह समझते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। कपड़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा, आज ये यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड है, अजमल नसीम साहब हैं, इन्होंने यहाँ एहतमाम किया है, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे कि उन्होंने हमारे लिए ये चीज़ सोची और हमारा ब्लड प्रेशर या हमारी शुगर या बीपी या जो भी है वो मकसद उसका इंतज़ाम किया कि हमें पता चले। वैसे भी वहाँ डॉक्टर आता है, हर 15 दिन के बाद डॉक्टर आता है, चेकअप होता है हमारा, पूरा सर से लेके पाँव तक का चेकअप होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, अजमल नसीम साहब है, उन्होंने ये एहतमाम किया, आम की भी यहाँ पेटियाँ मंगाई हैं, ज़बरदस्त खाने भी रखे हैं और यहाँ ब्लड प्रेशर, आई कैंप और शुगर के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक इनको और दे, अता करे, जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया हमारे साथ,
और हमारा इतना ख्याल किया। और सबसे पहले जब मैं आया यहाँ पे ओल्ड रूम में, तो एक दिन दुआ मांगी थी मैंने अल्लाह पाक से कि या अल्लाह मुझे, मैं रोड पे पड़ा हूँ और मुझे कोई लाखोंपति मैं नहीं बनना चाह रहा, सिर्फ रहने की जगह चाहिए मुझे। क्रिकेट के यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अजमल नसीम साहब, जिनका खेलों के हवाले से एक बड़ा नाम है और आज एक इन्होंने बड़ा मुनफरिद काम अंजाम दिया है। ओल्ड होम के कुछ यहाँ बुजुर्ग आए जिनकी औलादें अपने माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ के चले जाते हैं और पलट के भी नहीं देखते कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं या उनकी तबीयत कैसी है, मगर ओल्ड होम की जो इंतज़ामिया वो बहरहाल ख्याल रखती है। आज इसी हवाले से यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर जो है हमारे बुजुर्गों के एजाज़ में एक तकरीब रखी गई है और यहाँ मैंगो पार्टी रखी गई है। उसके अलावा उनको खाना भी दिया जाएगा। मगर मेरे साथ सही जमील साहब मौजूद हैं, ये एडवोकेट भी हैं और बॉडी बिल्डर्स भी हैं, एसोसिएशन से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे कुछ बात करते हैं कि आज के ग्राउंड में जो तकरीब रखी है उसी हवाले से बात करते हैं। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई, आज देख रहे हैं कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पे एक मुनफरिद तकरीब रखी गई है। ओल्ड होम जिसे कहना चाहिए कि वहाँ कुछ बुजुर्गों को अपने औलाद बेदार होती है माँ बाप से, उनको जमा करके चली गई। वो बदनसीब औलाद है जो अपने माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ के चली गई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ माँ बाप जो है वो एक असासा हैं, कीमती असासा हैं और उनके तो साया जी, सिर्फ वो घर पे बैठे भी रहें तो उनका साया जो है ना हमारे सर पे रहे। अल्लाह ताला जिनके भी माँ बाप जो है वो ज़िंदा हैं, हयात हैं, उनका साया हमेशा उनके सर पे ज़िंदा रहे। और मैं ये समझता हूँ कि एहतमाम किया गया है ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज और बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पे, जिसमें है शुगर, ब्लड प्रेशर और आँखों का मुआयना। इसके लिए जो ये काम किया गया ये बहुत अच्छा काम है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ जो है ना, इतनी बड़ी सोशल एक्टिविटीज़ हमेशा के लिए होनी चाहिए। और ये तो बहुत छोटी सी जगह है, एक छोटे स्केल पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसको बड़े स्केल पे भी काम करके दिखाएंगे। अच्छा सही तरीके से क्या समझते हैं कि अजमल नसीम साहब वक्फे से कोई ना कोई काम करते रहते हैं, मगर आज यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेला लगा है बुजुर्गों का और ये बुजुर्ग अपने कुछ औलाद की वजह से बड़े मायूस हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो आपको शुरू में ही बताया कि ये माँ बाप का जो साया है ना, ये तो मैं कहता हूँ हमेशा साया जो है हमेशा कायम रखे। जिनके माँ बाप आते हैं ये समझे कुदरत का एक तोहफा है। माँ बाप दुनिया का एक तोहफा है। माँ बाप ही जो है आपको इस दुनिया में लाए हैं, इस दुनिया में आपकी उन्होंने परवरिश की है, देखभाल की है। माँ का साया, बाप का साया, हर एक का साया जो है अल्लाह ताला कायम रखे। अच्छा ये बताइए कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ओल्ड जो बेचारे एज ओल्ड हैं उनके बारे में? भाई नौजवान नस्ल तो माशाल्लाह, सबसे पहले तो नौजवान नस्ल के दो काम हैं। एक सबसे पहले सेहत और दूसरा तालीम। वो अपनी कंटिन्यू जारी रखें और फिर अपने माँ बाप की खिदमत करें। हमारे साथ सही जमील साहब मौजूद थे और यकीन तो इनकी बड़ी अच्छी बात है कि सेहत, तालीम और अपने माँ बाप की खिदमत करना। अगर जिस शख्स ने भी अपने माँ बाप की खिदमत की उसने जन्नत का दरवाज़ा हासिल कर लिया। आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में अजमल नसीम साहब भी यकीन तौर पे ऐसे से काम कर रहे हैं और वो लोगों की दुआएं ले रहे हैं और उनकी दुआओं की वजह से आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड हरा भरा नज़र आ रहा है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिस वक्त खेलने आते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में सेहत, तालीम और खेल के साथ साथ जो बुजुर्ग हमारे ओल्ड जो आए हुए हैं उन जैसे लोगों का भी यहाँ ख्याल रखा जाता है। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे तो और दीगर लोगों से भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सही जमील साहब से बातचीत हो रही थी और इस वक्त हम यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और क्रिकेट के हवाले से ये ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है और
सारे यहाँ पे ग्रीन ग्रास लगी हुई है और क्रिकेट में बच्चे बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। मगर आज अजमल नसीम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और एज ओल्ड यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको यहाँ मधु किया है और मधु करने के बाद उनके लिए मैंगो पार्टी भी रखी है और साथ में मज़ेदार खाना भी रखा है। और इसके अलावा यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा है जिसमें आई कैंप है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, तमाम चीज़ों की यहाँ वो जो ओल्ड लोग आए हुए हैं उनका चेकअप भी किया जा रहा है। हाँ, मेरे साथ इस वक्त अजमल नसीम साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ करते हैं प्यारी प्यारी सी बातें, क्योंकि इन्होंने आज ग्राउंड पे ओल्ड ओएच जो है बुजुर्ग उनके लिए सजाया है मेला। अजमल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल भाई ये बताइएगा कि आज जो मेला सजाया आपने ये ओल्ड एज कहलाता है, जिन ओल्ड एज जो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जिन ओल्ड होम में जो लोग आए हैं, तो इसके अलावा जो आज ये तकरीब रखी है आपने आम की और इसकी, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? रफ़ीक भाई, आप तो हमारे यहाँ प्रोग्रामों में अक्सर आया करते हैं। असल में हमारे यहाँ ज़्यादातर हम स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम करते हैं जिसमें मतलब हर तरह का वो रखते हैं। तो हम लोग ऐसी ईद के कुछ दो चार दिन आगे पीछे हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो हमने कहा यार अब क्योंकि कोरोना की वजह से सब चीज़ें बंद थी, स्पोर्ट्स भी बंद, बच्चों के टूर्नामेंट भी बंद, तो बैठे बैठे हमने कहा यार कोई ऐसा काम करते हैं कि जो लोगों को पसंद भी आए और लोग भी ये काम करें। तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं कि हम ओल्ड हाउस वालों को एक दावत देते हैं ईद मिलन पार्टी के नाम पे। और जब हमने मैसेज दिया सब कुछ हो गया, प्लानिंग भी हो गई, इत्तेफाक कोरोना दोबारा आ गया तो हमारा ये प्रोग्राम लेट हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, जब उनके यहाँ से फ़ोन आया हमने कहा नहीं हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो हमने ये प्रोग्राम दोबारा रखा ओल्ड वालों के लिए। हमने कहा भाई ये आएंगे, इनकी आंख वगैरह टेस्ट करा देंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह, इसी में हम एक खाने पीने का भी हल्का सा प्रोग्राम कर देंगे, कुछ इन लोगों को एक तोहफा दे देंगे। अब आप देखें ना कि अब ये बेचारे कब से ओल्ड हाउस में हमें नहीं मालूम। तो मैंने कहा यार हम अपने ग्राउंड में बुला लेंगे, आएंगे, खुली फिजा में होंगे, हरी हरी घास देखेंगे, उनको खाना कपड़े उपड़े दे करके 2-4 घंटे थोड़ी सी उनको तफरी आ जाएगी, खुश होकर चले जाएंगे। बस इस वजह से किया था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हमारे एकेडमी के आते हैं वो बच्चे भी देखें कि बुज़ुर्गों की रेस्पेक्ट किस तरह से करना चाहिए। कल की ये बच्चे जवान हों, बड़े हों, तो ऐसा ना हो ये आज जिन्होंने इन बुज़ुर्गों को अपने घर से निकाल दिया, आज ये बेचारे अपने बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं, तो कल की ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ ऐसा ना करें। तो मेरी एक तरह से मेरा एक मैसेज है कि भाई जो लोगों ने इस तरह से किया है, जाओ खुदारा आप अपनी जन्नत क्यों ज़ाया कर रहे हो, जाके अपने वालिदैन से मिलो, उन्हें अपने पास लेकर आओ। वो आपको देखने के लिए तरसते हैं, उन आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। उनकी एक एज ऐसी है, इस एज में लोग अपने छोटे छोटे पोती पोताओं को लेकर खेलते हैं, उनका दिन कटता है। एक तरह से बच्चे खिलौना होते हैं, तो देखकर कम से कम खुश तो हो जाएं। तो हमने इसलिए ये प्रोग्राम करा कि भाई आइंदा लोग, आने वाली नस्लें इस तरह की हरकतें ना करें कि अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करें, उनको घर से निकाल दे, घर से बेघर कर दे। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम करा है। अच्छा, जो लोग आए हैं उनसे आपकी बातचीत भी हुई होगी, वो लोग कैसे क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप को? ये अभी रफीक भाई हमसे फर्दन लोगों से तो बात नहीं हो पाई है, बेचारे बड़े खुश हुए हैं। हमारे ख्याल से किसी ने पहली दफ़ा उनको इस तरह से कोई प्रोग्राम करके बुलाया है। अब इनके साथ हम थोड़ा बैठेंगे, घुले मिलेंगे, तो ये अपने दिल की बातें हमसे बताएंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, ज़िंदगी रही, तो मैं इन्हें साल में 1-2 मरतबा इस तरह से बुलाता रहूँगा कि कम से कम 1-2 दिन तो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ देख लें। अजमल भाई, क्या ऐसे आपने ओल्ड एज के लोगों को यहाँ बुलाया और ओल्ड होम से ये लोग बुलाए, तो कभी जहन में आया कि इनके लिए भी कोई एक तफरी का यहाँ प्रोग्राम रखा जाए कि उनसे भी एक छोटा मोटा मैच करा दिया जाए, उनकी जो तफरी हो जाएगी? नहीं रफीक भाई, आप देखें इनकी एज अभी फ़िलहाल खेलने उन, लेकिन यार खुदा न खास्ता गिरे। आप देखें ना इस टाइप के लोग हैं जो बेचारे, कोई पैरालाइज है, कोई सही से चल नहीं पाता, तो ये खेल तो सकते नहीं। हाँ, तफरी के हवाले से हम यहाँ कोई छोटा मोटा फंक्शन कराने की कोशिश करेंगे। नात तो इस टाइप की चीज़ें मैं करूँगा, ये हमारे प्लानिंग में है कि हम यहाँ चलें, नात का एक प्रोग्राम करा दें, एक हम ये कर देते हैं, करात का काम कर देते हैं कि भाई 2-4 बड़े बड़े मदरसों को दावत दे दूंगा, जो अच्छी मतलब करात करेगा तो हम उसको कोई प्राइज़ रखें जिसमें इस मजहबी तौर पे भी बच्चों को इंटरेस्ट बढ़े कि हम करात अच्छी पढ़ेंगे तो हमें प्राइज़ मिलेगा, आगे बढ़ने के चांस होंगे। ये हमारी प्लानिंग है।
और हमारे साथ अकबर आलम साहब जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और ये कोचिंग भी कस्टम एकेडमी से कराते रहे और कई बच्चे इनके साथ तरबियत हासिल करके आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। मगर ये खुद भी एक ओल्ड हो चुके हैं, इनके बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं और आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये यहाँ खुश खुर्रम है, क्योंकि ये ओल्ड होम में नहीं है, ये यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है। अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर भाई ये बताइएगा कि आज आपने देखा अजमल नसीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीब रखी है ओल्ड एज के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन मैं जो आप बार बार कह रहे हैं सफ़ेद बाल ये धूप में सफ़ेद हुए हैं, मेरे वैसे नहीं हुए सफ़ेद बाल। ये तो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से आपकी उम्र में हुए हैं। जी 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 हाँ, नहीं ये अजमल नसीब और अजमी जो है ये सारी चीज़ें जो ना ये एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। ओल्ड एज के हवाले से जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है दी बेस्ट है यार, ये बहुत अच्छा है। इस वजह से अब पीछे जो है ना अब सारी ये जो नई नस्ल चली आ रही है ना नौजवानों की, सारा इन्हीं पे सिस्टम बना के इन्हीं को चले जा रहे हैं। देखो जिन माँ बाप ने औलादों को पैदा किया, अगर वो औलाद माँ बाप को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वो औलाद कराने के काबिल नहीं है। ओल्ड एज बनी इसीलिए रहे कि आज जो है ना फैसिलिटी ज़्यादा दे दी माँ बाप ने औलादों को, फिर उससे वो गुमराह हो गए। पहले हमारे ज़माने में तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वालिद साहब से कोई बात करे, सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। आज जब हमने खुद ही उनको बिगाड़ा है, वो सबसे बेसिक चीज़ ये जो मनी इन्वाइव हो गई ना, पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो गया ना, बच्चों से लेके बड़ों तक, क्रिकेट में भी और वैसे भी, उसकी वजह से ये ओल्ड एजेस वगैरह ज़्यादा बन रहा है। अच्छा अकबर भाई, उम्मन तो आपने पैसों की बात की और एक फैमिली होती है और उसमें एक घर में 4 फैमिलियाँ, यकीन तौर पे जो कहा जाता है ना कि जब बच्चे ज़्यादा हो गए और फिर परेशानियाँ होती हैं, अलग अलग होते हैं शादी के बाद, तो कुछ कहा जाता है कि जब शादी के बाद जो कुछ बेगम का भी हाथ होता है कि अब उसके माँ बाप से दूर करने का, तो क्या इसमें कुछ ऐसी बात दुरुस्त है? नहीं, आप अभी इस दौर की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं? मैं अभी इसी दौर की बात कर रहा हूँ। पहले के दौर तो ऐसा था कि एक बाप कमाता था और 12 बच्चों को पालता था। 17 लोग पढ़ते हैं। अब देखें अभी तो बड़ा दौर फास्ट हो गया। उसकी वजह ये है कि बच्चे इतने सारे हैं, उसके बाद उनको वो मैनेज नहीं कर पाते वालिदैन ना, तो अब उनको भी फैसिलिटीज़ चाहिए। अच्छा, बिगाड़ते वालिदैन ही हैं। अब आप अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे सही तरह से, तो वो तो जारी बात है, वो तो जो आजकल का माहौल देख रहे हैं उसके हवाले से तो वैसी डिमांड करेंगे ना। अब मैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उससे माहौल ख़राब ही होगा। फिर वो जब उनको जो बाहर उनको फैसिलिटीज़ देखते हैं बच्चों की ना, किसी के पास गाड़ी में कोई आ रहा है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो फिर घर में आके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर मैं उनके लिए उनका नेगेटिव पहलू हो गया ना, फिर वो मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं। फिर वो खुद अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम कमाएं और घर वाले ना कमाएं। मेरे साथ एक और क्रिकेटर जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और एशियन ब्रेडमैन, एक बड़ा नाम, जैसे कि ICC ने उनको सदर भी बनाया था, यानी कि कहते हैं ज़हीर अब्बास। और जब ज़हीर अब्बास साहब का नाम आता है तो उनको एशियन ब्रेडमैन कहते हैं। और कहा जाता है कि 100 सेंचुरियाँ भी उन्होंने बनाई। उन्हीं के छोटे भाई सकीर अब्बास, और इन्होंने भी क्रिकेट के ग्राउंड में बड़ा अपने जोर दिखाए। आज उनसे भी बात करते हैं कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर जो तकरीब रखी गई है अजमल नसीम साहब ने, उसी हवाले से हम बात करते हैं। सकीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? सकीर भाई ये बताइए कि आज अजमल नसीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीब रखी है ओल्ड एज के हवाले से, और कुछ जो नौजवान हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो ओल्ड होम में जाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही बहुत गलत है कि पेरेंट्स को बाहर निकाल के ओल्ड एज जो हमारे होम्स बने हुए हैं उसमें भेज दिया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा रिवाज हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अफसोस भी होता है ये सुन के, लेकिन मजबूरी भी किसी की कोई होती है, या जो भी चले वो तो समझ में आता है। माँ बाप मर गया तो आपने भेज दिया, या बच्चे एक्सीडेंट हो गया, बड़े को कोई नहीं पालने वाला या उनके टेक केयर करना, फिर तो समझ में आता है। लेकिन ये बिल्कुल हमारे यूरोप की तरह का माहौल बनता जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि वक्त के साथ साथ पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, तो ना ही होता तो अच्छा था। लेकिन जो आप जमील भाई के उससे, अजमल भाई के उससे कर रहे हैं, वो तो हर तकरीब में हर महीने, हर 2 महीने के बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनको बड़ी खुशी होती है हमें देख के। अभी इन्होंने ये प्रोग्राम किया, उससे पहले कई प्रोग्राम कर चुके हैं, यंगस्टर्स के लिए बहुत करते हैं। अभी आज इस बार पहली बार इन्होंने ओल्ड एज वालों के लिए
जो भी ये करा है माशाल्लाह बड़े खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं उनको, हेड्स ऑफ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इनमें ये ऐसे काम कर रहे हैं, और जो करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। ये तो एक छोटा सा माहौल उन्होंने ईद मिलन पार्टी भी की हुई है, उसमें एक छोटा सा इन्होंने ये डाल दिया है, वरना ना इनको कोई ऐसा मशहूरी का शौक़ होता है, ये ऐसे काम और मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अली रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी ग्राउंडों में छक्कों और चौकों की बारिश की है। और आज ये यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर खूबसूरत ग्राउंड पर बैठे हुए, मगर यहाँ अजमल नसीम साहब का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आज उन्होंने ओल्ड एज के हवाले से तकरीब रखी है, और इस तकरीब में मैंगो पार्टी भी है, ईद मिलन भी है और खाने पीने के मज़ेदार खाने भी है। तो हम बात करते हैं अली रज़ा से। अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर अजमल नसीम साहब ने तकरीब रखी है ओल्ड एज के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा काम करा है। ये मिसिंग लोग होते हैं बेचारे जो फैमिलियों से, और ये जिस तरह औलादों के साथ अटैच होते हैं जवानी में, जब बुढ़े हो जाते हैं तो औलादें इनको टाइम नहीं देती, और इसी को ये मिस करते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा इस पर परेशान रहते हैं कि औलादों को इनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि यूरोप वाला सिस्टम जो है पाकिस्तान में भी आ गया कि अगर बाप अगर बेटे के घर भी जाएगा तो वो भी बोलता है कि आप कॉल कर लेते हैं, मुझे टाइम निकालना, उसके लिए भी टाइम लेना पड़ता है। ये वो बच्चा है जिसको बगैर आवाज़ के सोते हुए बाप नींद से छोड़ के माँ बाप जो है ना उसको अडॉप्ट करने पहुंच जाते थे कि बेटा क्या हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया, तूने कुछ मसला तो नहीं है। और आजकल एक बाप 10 बच्चों को पाल सकता था, आज 10 बच्चे एक बाप को नहीं देख सकते माँ बाप को। तो ये लोग मिस करते हैं इन सब चीज़ों को। जिस तरह अजमल भाई ने ये पार्टी रखी है, ईद मिलन पार्टी रखी है, मैंगो पार्टी रखी है, गैदरिंग रखी है, तो ये बहुत अच्छा काम करा है। ऐसा होना चाहिए, ये काम कंटिन्यू और लोगों को भी करना चाहिए, जिस तरह अजमल भाई। और अजमल भाई मुस्तकिल कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम चैरिटी टाइप का ये करते रहते हैं। और इनकी बात और भी मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से अज़मी भाई हैं जो छोटे बच्चों के जो यंगस्टर बच्चे हैं उनके लिए एकेडमी लगाई हुई है, तो फलाई कामों में ये बहुत टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं तो बहुत ही इनसे इम्प्रेस हुआ हूँ, तो इन्होंने मुझे बोला तो मैं फ़ौरन आया उनको, और ऐसे काम होने चाहिए, ज़बरदस्त, इट इज़ अमेजिंग। यकीन तौर पे हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था, और हमारे साथ इस तक यंग फाइटर की जो ग्राउंड है खूबसूरत हरा भरा ग्राउंड, और इस पर ज़बरदस्त ओल्ड एज का मेला लगा हुआ है। यानी मेले से मुराद ये है कि यहाँ सारे बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, और जिस घरों में जब बुज़ुर्ग होते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है। घर हरे भरे घर में यकीनतौर में माँ बाप बेटे होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, और वहाँ पर सारी फैमिली होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर फैमिली के लिए कुछ लोग अगर हमसे दूर होते हैं, यानी दूर से मुराद किसी ओल्ड होम में चले जाते हैं, तो यकीन तौर पर हमें बड़ा अफसोस होता है। इसी हवाले से आज अजमल नसीम साहब ने यहाँ पे ओल्ड एज के हवाले से एक तकरीब रखी है जिसे कहते हैं मैंगो पार्टी, यानी ईद मिलन पार्टी। तो मेरे साथ पाकिस्तान के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़फ़र अहमद मौजूद है, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई, आज अजमल नसीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीब रखी है ओल्ड एज के हवाले से, जिनके बेटे अपने माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़ के चले जाते हैं, और वो माँ बाप अपनी बच्चों की देखने के लिए आंखें तरसती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया रफ़ीक भाई, आपने ये अच्छा प्रोग्राम किया है। अजमल भाई को भी क्रेडिट जाता है, एक्चुअली वो बच्चों के लिए, छोटे टीनेजर्स होते हैं उनके लिए तो कराते रहे और सुनते भी रहे अंडर 19 में, तो ये बड़ी अच्छी बात है ये अजमल भाई की कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया। और वो बदनसीब लोग हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते, और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमने भी कल इस एज में आना है। आज ये इनके साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह उनके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं समझता हूँ ऐसे लोग मतलब माशरे में रहने के काबिल नहीं है, और उनको डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए। इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, एजुकेशन दिलाई। अब मसला ये कि इन फादर के लिए, मदर के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं हो, तो वो कोई अच्छे इंसान होते हैं, उनको माशरे में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, हमारे साथ अकबर आलम साहब एक बुजुर्ग बैठे हुए, इनके भी सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में बैठे थे, इनके बारे में क्या कहोगे? ये माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, थे तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी खेल रहे हैं। अच्छे लास्ट गेम जब मैंने देखा तो इन्होंने 55 नॉट आउट किए और इनकी टीम 10 विकेटों से जीती है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग बिल्कुल ही नहीं है, माशाल्लाह इस वक्त भी फिट है। आप इनको आपने मैच ही नहीं देखा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अकबर आलम का एक ओल्ड यानी कि बुढ़ापे और एक बुढ़ापा होना और उसके बाद एक टूर्नामेंट कराना, तो इनकी उम्र के लोगों एक टूर्नामेंट होना चाहिए बशमूल कप्तान अकबर आलम?
बिल्कुल इनकी भी एक्टिविटी होना चाहिए, अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, इसमें कोई लोग अनफिट भी होंगे और फिट जो होंगे वो इंशाल्लाह खेलेंगे। जैसे आपके सामने मिसाल है, अकबर भाई अगर सामने से नहीं देखे पीछे से अगर देखे तो अंडर 19 लगेंगे। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में हमने देखा कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर अहमद, अकबर आलम, अली रजा और साथ साथ में एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास एम्पायर जिसको कहा जाता है जुनैद गफूर, ये भी यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं। और एक पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, नामवर एम्पायर जो कि दुनिया में यकीन उनका नाम ना लिया जाए तो ये बेकार होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट एम्पायरिंग करने का एजाज़ वो रियाजुद्दीन के पास था, जो आज दुनिया में तो नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, ये उनके बहुत करीबी दोस्त थे। मगर आज के जो ग्राउंड में ओल्ड एज के हवाले से जो तकरीब रखी गई है, हम करेंगे उसके हवाले से बात। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आज अजमल नसीम साहब ने एक ओल्ड एज के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया है, यानी मैंगो पार्टी। और आपने देखा कि बहुत से नौजवान अपने माँ बाप को जो ओल्ड एज में जमा करा देते हैं, उनकी कहीं थोड़ी सी खांसी होती है तो कहते हैं आप खांस रहे हो और उन्हें ओल्ड एज में जमा कराओ। तो ये माशरा अब क्या कह रहा है? ये माशरे में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये जब पेरेंट्स इस एज से पहुंचते हैं और जो माँ बाप अपने बच्चों को एक आला तालीम से नवाजते हैं, और जब वो अपने माँ बाप को देखते हैं आखिर में बीमार हो रहे हैं या उनको दवाओं की ज़रूरत है तो वो उनकी केयर नहीं कर पाते, तो इसी तरह से ये ओल्ड एज होम आते हैं माशरे में। तो वो लोग बदनसीब हैं, वो जो कि अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, ना उनको रख सकते अपने घर। और मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह भी मेरे एक साथी थे जफर अहमद भाई ने कहा कि इनको ना किसी तरह से भी इनको आप ना इनकरेज न करें, इनको डिस्करेज करें। तो ये माँ बाप की कदर जो लोग नहीं करेंगे उनका भी यही हाल होगा, उन्हीं के लिए भी ये ओल्ड एज होम बनेंगे, वो भी आखिर में इसी यहीं जाएंगे। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अजमल नसीम की जानिब से आज ओल्ड होम के बुजुर्गों के लिए यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया और उसमें ज़बरदस्त उन्हें गिफ्ट भी पेश किए गए। मेरे साथ इस वक्त नवेद अज़मी साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट एकेडमी से भी है और कई बेशुमार खिलाड़ी जो है इनके हाथों से निकले और कौमी टीम का हिस्सा बने। नवेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई आज ये बताइएगा कि नवेद तो ये बताइएगा कि आज अजमल नसीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम किया है, तो आप क्या कहोगे? रफ़ीक भाई, अजमल भाई का और हमारा प्लान यही था कि जैसे हम लोग ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आजकल ये जो ओल्ड होम्स का ये जो कंसेप्ट निकल गया है कि लोगों को उठा के घरों से ओल्ड होम में डाल दिया जाता है। माँ बाप को जब अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे जो है उनको घरों से निकाल के ओल्ड होम में डाल देते हैं और फादर डे मदर डे बना के उनको एक दिन के लिए जाके विश कर देते हैं। जबकि माँ बाप को जब ज़रूरत होती है बच्चों की तो उस वक्त वो उनको ओल्ड होम में डाल देते हैं, जबकि ज़िंदगी भर उन्होंने उनकी खिदमत की होती है। तो हमने कहा कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी घुट के गुजार रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ हैं, तो उनके लिए थोड़े लम्हात उनको दिए जाएं। एकेडमी के छोटे बच्चों को उनके साथ रखा गया, उनके लिए मेडिकल का इंतज़ाम किया गया, शुगर चेक और उसके अलावा बीपी चेक और उसके अलावा उनके चश्मे और उनकी आई सेट का किया। उनके लिए एक इजमिनन पार्टी डिनर का एहतमाम किया गया। और अजमल नसीब साहब ये सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। स्पोर्ट के साथ साथ ये सोशल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे ये लोग को थोड़ा सा तफरीह फराहम की जाएगी तो ये लोग की ज़िंदगियाँ बढ़ जाएंगी, वरना ये लोग जो है अपने ख्यालात में अपने घरों में घुट घुट के मर जाते हैं ऐसे लोग। हमारे साथ नवेद अज़मी साहब मौजूद थे और ओल्ड होम के बुजुर्गों के लिए आज ईद मिलन पार्टी भी रखी गई, उन्हें गिफ्ट भी फराहम किए गए यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड एकेडमी की जानिब से। और अजमल नसीम साहब जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। स्पेशल प्रोग्राम K21 से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।